तो हेलो भाई लोगों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मूवी एक्सप्लोर में। तो हम लेकर आ गए हैं इस सीरीज का 27वां एपिसोड। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दिखाया जाता है कि जो बॉयकट वाली लड़की है वो सुअर पोर के सामने खड़ी है। हमारे छोटे बच्चे की माँ कहती है, क्या हमने इसे मारने का नहीं सोचा था? पहले दो तो मैं संभाल सकती थी, पर ये वाली ज्यादा ताकतवर लग रही है ना? तभी हमारा दादा मुस्कुराते हुए कहता है, ही बहू, ध्यान से देखो और सीखो। अगर तुम्हें बिना बदनामी के किसी को खत्म करना है तो मुस्कान के पीछे अपनी तलवार छिपानी पड़ती है। एक साधारण प्रतियोगिता को दुर्घटना में बदल दो। फिर दिखाया जाता है कि वह सुअर भागता हुआ बॉयकट लड़की की तरफ आता है, उस पर जोर से चिल्लाता है, लेकिन हमारी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, बस इतना ही। और तभी वह सुअर उस पर हमला करता है। हमारी लड़की अपनी नीली रोशनी का प्रयोग करके उसे सिर्फ एक उंगली से रोक लेती है। फिर वह अपने दूसरे हाथ में नीली ऊर्जा से एक घूंसा बनाती है। तभी अचानक कुछ देखकर चौंक जाती है। सुअर जोर से दहाड़ता है और लड़की पीछे कूद जाती है। दादा और बटलर यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सुअर अब डी रैंक से सी रैंक में विकसित हो गया है। उसका नाम बताया जाता है म्यूटेटेड एवोल्यूशन, वाइल्ड बोअर किंग मिड सी रैंक टैलेंट स्टील हाइड। माँ कहती है, ओह तो यही बात है। और गोल्डन बालों वाली लड़की हंसते हुए कहती है, ही म्यूटेशन इवोल्यूशन 2 रैंक ऊपर चला गया। अब एक प्रतियोगी कम हो गई, मजा आ गया। फिर कैमरा बैंगनी बालों वाली लड़की की तरफ जाता है, वह भी आश्चर्य में है। दृश्य बदलकर आता है। छोटे बच्चे की माँ और उसकी 2 बहन दिखती हैं। हमारा छोटा बच्चा गुस्से में कहता है, अगर मुझे पकड़ा नहीं जाना है तो मुझे वो मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह फिर से अपनी माँ का दूध पीने लगता है। माँ कहती है, आउच, अब क्यों पी रहा है? और तभी बच्चा सारा दूध उगल देता है। माँ गुस्से में कहती है, अब फिर से दूध क्यों थूका, नालायक। तभी दिखाया जाता है कि सुअर काले से सुनहरे रंग में बदल जाता है और बच्चे की माँ की तरफ आकर्षित होकर दौड़ता है। माँ डर जाती है। तभी उसकी दोनों बहनें आगे आ जाती हैं। छोटे बच्चे की माँ बच्चे को गर्दन से पकड़कर उठाए रहती है और दोनों बहनें कराटे फॉर्मेशन में खड़ी होती हैं। तभी बॉयकट लड़की कहती है, यह मुझे संभालने द। ओ, उसके हाथों में अचानक बेल जैसी चमकती शक्ति दिखाई देती है जो बहुत घातक और ताकतवर होती है। वह बेल सुअर की ओर बढ़ती है और उसे पूरी तरह जकड़ लेती है। इतनी जोर से कसती है कि सुअर के शरीर से खून बहने लगता है। दादा और बटलर यह देखकर दंग रह जाते हैं। माँ भी आश्चर्य में कहती है, क्या ये वुड टाइप डिवाइन अवेकनिंग है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। छोटा बच्चा और दोनों बहनें भी हैरान रह जाते हैं। दादा मुस्कुराकर कहते हैं, यह तो कमाल है। हालांकि अभी मेरे पोते जितनी ताकत नहीं, पर इस लड़की ने लिंग परिवार की पुरानी मशहूर शक्ति हार्डी घोष ब्लड वाइन जागृत कर ली है। हमने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? लड़की मुस्कुराकर कहती है, हाँ, ये घोष ब्लड वाइन ही है। बैंगनी बालों वाली लड़की भी यही कहती है। गोल्डन बालों वाली लड़की डरकर बोलती है, उफ, कितना घिनौना, मैं कभी इसमें नहीं फांसना चाहूंगी। दादा आगे कहते हैं, ही ये शक्ति रैंक से ऊपर मार कर सकती है। अगर ये बेल की सी की आंख, कान या नाक में घुस जाए तो धीरे धीरे उसका सारा जीवन रक्त एसेंस ब्लड चूसकर उसे मौत दे देती है। पहले लिंक पर इवार इसी शक्ति से अपने से ऊपर के जानवरों को मारकर बेहतरीन संसाधन प्राप्त करता था। फिर सीन में दिखाया जाता है कि सुअर अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका है, उस पर अब भी बेलें लिपटी हुई हैं। बटलर पूछता है, मास्टर, अब इसके साथ क्या करें? क्या आगे की कोई तैयारी करनी है? दादा मुस्कुराकर कहते हैं, ही नहीं, मुझे इससे भी बेहतर एक विचार आया है। फिर दृश्य में दादा छोटे बच्चे की बहनों से बात करते हैं। सब लोग उसकी ओर देखते हैं। दादा कहते हैं, अब जब लिंग परिवार खत्म हो गया है तो इसे लियू परिवार की बहू बना दो। अब इसका कोई मायका नहीं बचा तो लियू परिवार को उसका सारा दहेज डौरी भी मिल जाएगा। तो भाई लोगों, यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है। ये था इस सीरीज का 27वां एपिसोड। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा चैनल थोड़ा और ग्रो कर सके। और अगर आप चाहते हैं नए एपिसोड्स तो सबसे पहले वही आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।